दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद गौरव पे। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ईवीएस से हैं लेके आया हूँ, जो कि टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में भी टॉप 20 क्वेश्चन थे जो कि सेट फर्स्ट था तथा ये सेट नंबर सेकंड है। ऐसे ही सेट बाय सेट मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊँगा। इसमें दिए हुए क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं तथा आने वाली परीक्षाओं में आने की संभावना 100% है। अतः आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें और सारे प्रश्न याद कर लीजिए ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए पेपर में। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ऑप्शन अब एक बार देख लेते हैं। प्राथमिक उत्पादक में आप कहते हैं पेड़ पौधे जो कि भोजन प्रोवाइड करवाते हैं किसको, प्राथमिक उपभोक्ता को। और द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंड करता है। और अपघटनकर्ता जितने भी मृत जीव जंतु होते हैं उनके जो वो शरीर होते हैं जो मृत होते हैं उनका अपघटन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भूगर्भीय चक्र, ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, ऑप्शन डी सवाना बायोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। जैव विविधता, तो जैव विविधता का संबंध होता है आपके जलवायु से, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वाली जो जलवायु होती है वहाँ पे पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे जीव जंतुओं की भी संख्या अधिक होती है, इसलिए वहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। प्रश्न नंबर 1 में हमने बताया था कि प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता के लिए भोजन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेड़ पौधे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। खाद्य चक्र, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन सी खाद्य जाल, ऑप्शन डी बायोमास का पिरामिड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला जब मतलब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला वाला, बहुत बार पूछा गया है आपके टेट सीटेट एग्जाम में। चलिए देखते हैं इसका आंसर आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मृदा का बैरोमीटर, किसान का मित्र, भूमि की आंत किसे कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी केंचुआ, ऑप्शन सी मधुमक्खी, ऑप्शन डी तितली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंचुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री शैवाल किसका उदाहरण है तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। जो समुद्री शैवाल हैं वो किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है।
पारिस्थितिकी तंत्र, पहले तो पारिस्थितिकी तंत्र समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? ऐसा खुला तंत्र जिसमें आपके फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वनस्पतियाँ, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो आपकी क्या हो जाती है? पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। तो इसमें से देख लीजिए, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी तालाब। तो इसमें देखो, वायु में भी प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा, ना ही आपका प्राथमिक उत्पादक होगा, और जल में भी नहीं होगा, मृदा में भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तालाब। क्योंकि तालाब में आपका प्राथमिक उत्पादक भी मिलेगा, प्राथमिक उपभोक्ता में मिलेगा, द्वितीय उपभोक्ता मिलेगा, अपघटक में मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ये एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जिस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है उसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन आता रहता है लेकिन ये गलत कर देते हैं। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भोजन संचित करना, ऑप्शन बी ह्यूमस उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी पौधे को सहारा देना, ऑप्शन डी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। ह्यूमस का निर्माण पेड़ पौधों की जड़ें नहीं करती हैं, ह्यूमस का निर्माण पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी जैव विविधता सर्वाधिक है? जैव विविधता सर्वाधिक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी भारत। तो इसमें से सर्वाधिक जैव विविधता किसकी है? तो ये हो जाएगा आपका ब्राजील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग हमेशा आराम से देखिए और पूरा वीडियो देखिए जरूर, और ये सारे प्रश्न याद कर लीजिए। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी है? पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? क्योंकि अपघटक की ही सर्वाधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इन्हीं के द्वारा मृत जीव जंतुओं का डिकम्पोज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? नहीं पूछ रहा है। आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जिस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है पहले उसमें सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आते हुए गलत जरूर हो जाते हैं। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी बगीचा, ऑप्शन डी झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बगीचा। बगीचा एक कृत्रिम पारितंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारितंत्र शब्द का गठन या प्रयोग किसने किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली परीक्षा में 3 से 4 बार पूछा गया है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हेकेल, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी टांसले, ऑप्शन डी ओडम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टांसले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सरल है, ये आप लोगों को जरूर पता होगा। चलिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं, देखें आप लोग कर पाते नहीं कर पाते। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मासिनराम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेपेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन सी मेघालय में।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीटेट में हर बार आता है ये, मतलब आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल आना ही कन्फर्म है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 नंबर तो ये कन्फर्म है, हमेशा आता है। और ये अगला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं एक बार। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? तो मनुष्य जो है वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी ये सभी। तो ह्यूमस का जो निर्माण होता है उसमें इन तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक या सफाई कर्मी कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए मृदावजल, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी जीवाणु व कवक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु व कवक, क्योंकि जीवाणु ही मृत जीव जंतुओं की अपघटन करते हैं और सफाई बनाए रखते हैं पृथ्वी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि पारितंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा होता है कृत्रिम पारितंत्र। जो प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं उनमें आपके होते हैं जैसे वन, घास का मैदान, झील, नहरें, नदी, समुद्र। और कृत्रिम पारितंत्र वो होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी धान का खेत। तो धान का खेत क्या हो जाएगा? कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो भूमध्य रेखा की ओर जब बढ़ेंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी, क्योंकि ध्रुवों पे जलवायु ऐसी होती है कि वहाँ पेड़ पौधे इतना ग्रोथ नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ जैव विविधता बहुत ही कम पाई जाती है। चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए तथा कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।